नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 40/2021 जो हमारे पास कल ही आई है, यानी कि 29 दिसंबर 2021 को आई है। ये जो नोटिफिकेशन है ये हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन ने 2A 2B की सारी कंफ्यूजन जो है वो खत्म कर दी है। गाइज, जैसा कि पहले हमारे पास पोर्टल पर ये दो चीजें दिखाई देती थी, जीएसटीआर 2A भी दिखाई देती थी और जीएसटीआर 2B भी दिखाई देती थी। ठीक है जी। जीएसटीआर 2A और 2B में सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या रहती थी कि जो डाटा है, आईटीसी है, आईटीसी हमें जीएसटीआर 2A के अकॉर्डिंग लेना है या आईटीसी हमें जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये पूरी की पूरी कंफ्यूजन अब सरकार ने खत्म कर दी है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने खत्म कर दी है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जो हमें जीएसटी लेना है, आईटीसी लेना है, वो जीएसटीआर 2B के बेस पर ही लेना है, हमें जीएसटीआर 2A को नहीं देखना। ठीक है जी। अगर अब मैं इस नोटिफिकेशन में देखूं तो नोटिफिकेशन में आप ध्यान से ये रूल पढ़िए जो यहाँ पे हमें दिया गया है। In Rule 36, Sub-Rule 4 of the following sub-rules shall be substituted with effect from first day of January 2022। ये सब-रूल जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। No ITC shall be availed, कोई भी ITC नहीं लिया जाएगा by registered person in respect of invoices or debit notes to the details of which are required to be furnished under subsection 1 of section 37 unless, जब तक कि द डिटेल्स ऑफ द डेबिट नोट, जो भी डिटेल्स है किसकी, उस इनवॉइस की या डेबिट नोट की, वो फर्निश नहीं करेगा सप्लायर। कहाँ पे? अपने जीएसटीआर 1 में। यानी सबसे पहले तो जीएसटीआर 1 में सप्लायर जो है उस इनवॉइस को या डेबिट नोट को दिखाएगा या फिर आईएफएफ के अंदर दिखाएगा। हाँ जी हाँ, अगर आईएफएफ के अंदर भी आपकी वो डिटेल आ गई, यानी सप्लायर ने क्या किया, या तो आईएफएफ में या फिर R1 में, किसी में भी आपका वो जो इनवॉइस है, डेबिट नोट है, वो फर्निश कर दिया, तो आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वर्ड क्या यूज किया, एंड उसके साथ क्या होना जरूरी है, द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स, यानी जो उसकी डिटेल है इनवॉइस और डेबिट नोट की, शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म जीएसटीआर 2B। जी हाँ, जीएसटीआर 2B के अंदर भी वो डाटा कम्युनिकेट आपको होना जरूरी है। यानी कि ये दो कंडीशंस आपके पास अवेलेबल होनी जरूरी है, एक तो इनवॉइस या डेबिट नोट जो है जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ में, जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ में आपके सप्लायर ने शो कर दिया हो, प्लस वो जो आईटीसी है वो रिफ्लेक्ट हो गया हो कहाँ पे, आपकी जीएसटीआर 2B के अंदर। ठीक है जी। ये दो कंडीशंस अगर पूरी हो गई तो आप अपना आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अब जीएसटीआर 2A जो है, इस 2A का हमारी लाइफ के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। आप चेक करना चाहें कर सकते हैं सिर्फ अपने खुद के पर्पस के लिए, लेकिन अब आप इस जीएसटीआर 2A के बेस पे कोई भी आईटीसी जो है वो क्लेम नहीं करेंगे। इस 2A के बेस पे कोई भी आईटीसी आपको मिलने वाला नहीं है। तो गाइज, 2A और 2B की जो कंफ्यूजन थी हम सभी के बीच में रहती थी, वो कंफ्यूजन अब बिल्कुल क्लियरली खत्म हो चुकी है। हमें सिर्फ किसको देखना है, जीएसटीआर 2B को देखना है, 2A को हमें कंसीडर ही नहीं करना। एंड सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी, कल हमारे पास जीएसटी 9 और 9C की डेट जो है वो भी एक्सटेंड हो चुकी है। जीएसटीआर 9 9C की जो डेट है वो क्या कर दी गई है, 28 डे ऑफ फरवरी 2022। यानी अब आपके पास 9 और 9C फाइलिंग के लिए जो टाइम लिमिट है वो इंक्रीज हो चुकी है। आप आराम से अपना सारा काम कर सकते हैं। गाइज, कंप्लीटली अपडेशंस पाने के लिए और टाइमली अपडेशंस पाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।